खत्म हो गया हो। समझ आ गया। परिमेय संख्या में हम क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर में ये कहा जाता है संबरक नियम, संबरक का नियम। संबरक यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टीज। किन्हीं दो वास्तविक संख्या का योग एवं गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या ही देगा। किसी भी अगर वास्तविक संख्या का योग कर दें या गुणनफल कर दें, वो हमेशा एक वास्तविक संख्या ही देगा, है ना, रियल नंबर ही देता है। जैसे c प्लस डी कर दें तो वो e आएगा, फिर भी वो वास्तविक ही है। a गुना b कर दे तब भी c आएगा, तब भी वो वास्तविक ही है। समझे? क्रम विनिमय नियम, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, समझिए। कम्यूटेटिव लॉ, परिमेय संख्या का जोड़ एवं गुना में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। किसमें? परिमेय संख्या में होता है, इसी नंबर में स्टार्ट होता है। जैसे a प्लस बी करें बराबर हम b प्लस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उस दिन टेस्ट में दिए थे ना, 2 जोड़ ब्रैकेट बराबर 3 जोड़ ब्रैकेट था, इस टाइप का टेस्ट में था ना। वहां गुना दिए थे रे, 2 गुना 0 गुना 2, ऐसा था टेस्ट में। टेस्ट का कॉपी उड़ा के लिए तो मिलता है कहाँ, चले ना। या 2 गुना क्या करेंगे जो 0, 2 गुना 0 और 0 गुना 2। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 2 भर देंगे। यही था टेस्ट में। बोली थी कहाँ से दे दिए थे, अभी बोल रखो ना मैं पढ़ी लेने अच्छे सब, अभी रहे सवाल देवे। चलो अगला, सहचर्य नियम। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अगर हम a प्लस बी करेंगे और प्लस सी करेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी। ठीक है, और ये उस दिन भी बताए थे, a इंटू बी इंटू सी तो क्या आ जाएगा? ए बी सी बन जाता है। a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी, इसी को कहते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है बंटन नियम। बंटन नियम में अब यहां तक क्या प्लस में और यहां प्लस में था, क्या ये इसको ओपन करता है? नहीं। हम इससे देखते हैं, प्लस 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 होता है। उस दिन सिखाए थे ये अगर गुना में हो तो ये इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। क्या लेकिन इसके साथ ये कुछ हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना। इसी को बोलते हैं बंटन नियम। बंटन नियम में क्या होता है, ये पूरा ब्रैकेट ये सॉल्व करेगा। इसी तरह से ये पूरा, इसी को हम क्या लिखेंगे? a इंटू बी लिखेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस a इंटू सी, और यही नहीं बनता है, नहीं बन रहा था। इसी को बोलते हैं बंटन नियम। तो ये याद कर लेना, यही प्रॉब्लम होगा। ये प्लस में नहीं होता है बट मल्टीप्लाई में होता है। योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब ये होता है इनवर्स, उल्टा, अपोजिट। एग्जाम्पल में 2/3 को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2/3। दोनों को जोड़ दो फिर भी 0 ही आएगा, आएगा ना। तो यह है योज्य प्रतिलोम, और इस पे सवाल आ जाता है। अगला गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रम। जैसे ए को मुझे अपोजिट लिखना है, प्रतिलोम लिखना है, इनवर्स। इनवर्स मतलब अपोजिट, इनवर्स मतलब अपोजिट। तो ए को हम अपोजिट कैसे लिख सकते हैं? 1/a। अरे 2 को उल्टा लिखना है तो क्या लिखोगे? 1/2। ठीक है, 2/1 लिखे तो क्या होगा? 2 ही तो होगा। समझ आ गया? अब यहां पे आएगा व्यवकलन का नियम। व्यवकलन मतलब माइनस कर देना, ये याद करना। व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन, इंग्लिश में याद कर लो। व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी कि वहां माइनस करना। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। ये 3 बातें समझोगे तभी मैथ बनेगा, समझे? और ये इंपॉर्टेंट है, इनवर्स। ये तो इजी है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बंद करो चिंता, इसको 2 सवाल है वो बनाना।
पहला, हाँ